So hey guys, this is a video which I'm going to discuss about the IT stocks in India. IT कंपनीज में एक अच्छा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इन माय ओपिनियन एंड मुझे लगता है कि IT स्टॉक्स में यहाँ पे एक पोजीशन बनाने का हम देख सकते हैं। रीजन बीइंग एक वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है एंड जो वहाँ पे परफॉर्मेंस आ रही है इन द पास्ट फ्यू डेज, ऐसा लग रहा है कि IT स्टॉक्स में कुछ नया हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं एंड वो मैंने सोचा कि एक आपको वीडियो बनाऊं और दिखाऊं कि वो क्या चेंजेस हैं। सो IT स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं लास्ट 2-3 दिन से। इसके पीछे का रीजन है यूएस इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। सो यूएस इंटरेस्ट रेट्स 2022 में बढ़ाए जा रहे थे, उनका जो सेंट्रल बैंक था उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए क्योंकि वो इन्फ्लेशन को फाइट करना चाहते थे। एंड अगर आपको इन्फ्लेशन को फाइट करना होता है जो उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो उन्होंने उसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और सारे वर्ल्ड में भी यही हुआ। यूरोप हो गया, यूके हो गया, इंडिया हो गया, हर जगह सेम चीज हुई थी। तो इंटरेस्ट रेट्स अभी हर जगह हायर लेवल पे है एंड जब इंटरेस्ट रेट हायर लेवल पे होती है तो उसका कुछ कंपनीज और इकोनॉमी पे अलग तरीके से इफेक्ट पड़ता है। अगर आप देखें ये जो 2022 से जो पीरियड है जब ये ऊपर गए, तो इस टाइम पे अगर आप आईटी स्टॉक्स को भी उठा के देखें, आईटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस इंडिया में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। एंड इसके पीछे एक बहुत क्लियर कट रीजन होता है जो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा। अब इसके बाद आप देखें तो अब क्या बात चल रही है, अब ये बात चल रही है यूएस में कि या तो सितंबर या नवंबर की जो मीटिंग होगी वहां पे आपका फर्स्ट कट हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट कट होने चालू हो सकते हैं। तो अगर ये मैं 2024 7 नवंबर वाली मीटिंग की डिस्कशन करूं तो अभी हम हैं 5.5 पे। डिस्कशन है कि 35.6% प्रोबेबिलिटी है कि ये सेम लेवल पे रहेगा। ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक इंटरेस्ट रेट कट देखेंगे नवंबर की फेडरल रिजर्व की मीटिंग में। अब वो डेटा आगे चल के कैसा आता है तो ये चेंजेस हो सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये दिख रहा है कि मार्केट ये डिस्काउंट कर रही है कि एक इंटरेस्ट रेट कट होगा एंड दैट विल बी इन नवंबर ऑफ 2024। अब इसके बाद हमें करना क्या है, उससे पहले आप देखिए जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने अभी लास्ट वीक फर्स्ट कट करा है आफ्टर 5 years। तो उन्होंने यूएस से पहले कट कर दिया बिकॉज उनकी इकोनॉमी अभी थोड़ी डिफरेंट चल रही है यूरोप में इन्फ्लेशन पे भी जो उनकी फाइट है वो थोड़ी बेटर चलती हुई दिख रही है। उनकी जो इन्फ्लेशन है वो इतनी स्टबर्न नहीं है और उनकी थोड़ी ग्रोथ भी डिफरेंट है यूएस से। यूएस में इकोनॉमी की ग्रोथ अभी तक काफी स्ट्रांग चल रही थी अर्ली इन 2024, जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि नहीं होगा, बट यूएस की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग थी। तो इस वजह से यूएस में इंटरेस्ट रेट कट्स की अभी इतनी बात नहीं हुई, बट यूरोप में थोड़ा इफेक्ट दिखने लग गया था ग्रोथ पे भी। ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही थी एंड आपकी जो इन्फ्लेशन थी वो भी अंडर कंट्रोल आ रही थी। तो इस वजह से उन्होंने यूएस से पहले इंटरेस्ट रेट अपना कट कर दिया एक 0.25% का। उनका 4% पे था, अब वो 3.75 पे लिया। यूएस में 5.5% के इंटरेस्ट रेट्स हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन इंडियन आईटी कंपनीज। इंडियन आईटी कंपनीज का क्या रिलेशन है टू द यूएस इंटरेस्ट रेट्स। तो यूएस से बहुत ज्यादा बड़ा रिलेशन है बिकॉज जो इंडियन आईटी कंपनीज का मेजर बिजनेस होता है वो यूएस कंपनीज के साथ होता है। तो जो उनका क्लाइंटेल है मेजरली वो यूएस कंपनीज हैं, बी इट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज या हर एक सेक्टर में, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सब हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज का इंडिया का क्लाइंटेल है, इंडियन आईटी कंपनीज का इन यूएस। अब जब आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए दिए जाते हैं तो जो कंपनीज होती है यूएस की वो स्पेंडिंग कम करती है, और अगर वो स्पेंडिंग कम करती है तो जो आईटी कंपनीज होती है इंडिया की, उनके सॉफ्टवेयर कम बाय करे जाते हैं और उनका बिजनेस इफेक्ट एक नेगेटिव तरीके से होता है। बट अगर अब आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो उससे होगा क्या, उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंपनीज की स्पेंडिंग बढ़ेगी इन यूएस एंड वो अगर ज्यादा स्पेंड कर पाएंगे तो जो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज है जिनका क्लाइंटेल यूएस में, उनके रेवेन्यू जो है, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। उनका अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो उनका बिजनेस बढ़ते हुए अच्छा होते हुए दिखेगा। तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो होंगे इंटरेस्ट रेट कट्स के वो होंगे इंडियन आईटी कंपनीज। तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है एंड अब अगर यूरोप में इंटरेस्ट रेट कम होने चालू हो गए हैं तो यूएस में भी इवेंचुअली होंगे एंड आई थिंक सो एक या दो इंटरेस्ट रेट कट्स इस साल होने चाहिए यूएस में मिनिमम। तो आईटी कंपनीज इसके बेनिफिशियरी होंगे और जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी आईटी सेक्टर में पोजीशन करना चालू कर दिया है। तो जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने अभी से अपने आप को इन सेक्टर्स में अब पोजीशन करना चालू कर दिया है और ये मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट से। तो अगर आप चार्ट्स देखें तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले 5 दिन में आईटी स्टॉक्स, आईटी इंडेक्स 6.19% ऊपर है। In the last 5 days, IT stocks is up 6%. अब
अगर आईटी इंडेक्स ऊपर है तो एक बार उसका चार्ट भी देख लेते हैं हम। तो अगर आप देखें, आईटी स्टॉक्स एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में थे। 2024 आईटी के लिए स्टार्टिंग से अभी तक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, आईटी स्टॉक्स नीचे थे। एक बार लेट लास्ट ईयर एक रैली भी आई थी, बट उसके बाद वापस से डिप आ गया। बट अब क्या हो रहा है, अब एक अच्छी बात ये हो रही है कि एक ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड था इसका ब्रेकआउट होते हुए हमें दिख रहा है। तो इसका ब्रेकआउट होते हुए हमें दिख रहा है, तो इन माई ओपिनियन इफ देयर इज एनी डिप इन आईटी स्टॉक्स इट कुड बी बाय ऑन डिप्स। तो अब यहाँ से एक अच्छा बेस बन गया आईटी स्टॉक्स में, एक अच्छा बेस बना, एंड इसके बाद अब ये ब्रेकआउट हो गया। तो ये ब्रेकआउट जब हुआ इस बेस का, तो अब यहाँ पे जब आएगा और अगर यहाँ पे आपका सपोर्ट ले लिया जाता है तो वो एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि आईटी स्टॉक्स एक बेस अच्छा बना चुके हैं एंड अब वो अपसाइड रैली देने के लिए रेडी है। और अगर आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें 1-2 साल के, तो ये आपको इंडेक्स अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर भी जाते हुए दिखेगा। तो ये है आईटी इंडेक्स। अब इसमें हमें कुछ स्टॉक्स जो देखने हैं वो है HCL Tech। डिस्क्लेमर, आई एम होल्डिंग HCL Tech इन माई पोर्टफोलियो एंड लास्ट वीक भी मैंने इस पर ऐड किया। करीब जब स्टॉक था 1315, आई थिंक 1350, जब इलेक्शन के बाद जो आया 1350 के आसपास मैंने ऐड किया ये स्टॉक, एंड अब काइंड ऑफ एक अच्छा सा बेस बना के इसमें भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो मोस्टली जो मेरे को आईटी स्टॉक्स में दिख रहा है सब में एक अच्छा बेस बन के एक ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर कोई डिप मिलता है वो अच्छा है। और अब ये जो डाउन ट्रेंड था, आई थिंक अब ये जो डाउन ट्रेंड है ये चेंज होके एक ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, जो चार्ट फॉर्मेशन दिख रही है। अब इसके बाद इन्फोसिस, सेम सिचुएशन, एक अच्छा बेस बना एंड वो बेस बन के अब एक ब्रेकआउट हो गया। अब डिप आएगा और यहाँ से बाय होगा, वो हमें देखना है। बट यस, अभी बाय करने से अच्छा थोड़ा सा वेट करिए कि ये डिप पे कंफर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, कि ये ब्रेकआउट हो गया है या नहीं। बट सेम गुड बॉटमिंग, बहुत अच्छा बेस बना है एंड अब उसके बाद ऊपर एक ब्रेकआउट हो रहा है और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग भी मिली है हमें फ्राइडे को। इसके बाद टेक महिंद्रा इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग बिकॉज टेक महिंद्रा काफ़ी टाइम से चल नहीं रहा था, बट रिसेंट टाइम्स में टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स में भी देखा कि हो सकता है बेटर गाइडेंस मिले और बेटर क्वार्टर्स हुए इन द कमिंग क्वार्टर्स, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स टेक महिंद्रा के लिए इतने अच्छे नहीं रहे। तो टेक महिंद्रा अब अपने हाइस की तरफ है। तो टेक महिंद्रा अपने हाइस की तरफ है और ये स्टॉक एक थोड़ा लास्ट टाइम जब रैली हुई थी तब इसने लैग किया था, बट अब एक ये अच्छा तरीके से स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी दिख रही है। और सारे स्टॉक से ज़्यादा अच्छा आई थिंक इस स्टॉक ने होल्ड किया। अगर आप देखें तो और सारे स्टॉक्स अपने लोअर लेवल्स पे हैं, बट टेक महिंद्रा में इतना बड़ा डिप नहीं मिला क्योंकि पहले उसने इतना रैली भी नहीं किया था, तो इतना बड़ा डिप भी नहीं मिला एंड अब वो पार्ट ले रहा है अप मूव में। तो टेक महिंद्रा इज ऑल्सो वन पिक विच आई एम सीइंग दैट यहाँ पे एक अच्छा हो सकता है। फिर अगर कोई रिस्की प्लेयर्स होते हैं जिनको मिड कैप स्मॉल कैप देखना होता है, तो अगर आप देखें तो 6700 से 4250 तक आ गया आपका कोफोर्ज। इतना बड़ा डिप आया, न्यूज़ भी थी स्टॉक में, रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं, बट उसके बाद न्यूज़ भी इतनी अच्छी नहीं, गाइडेंस भी इतनी अच्छी नहीं, तो उसके बाद गैप डाउन भी हुए एंड अब ये स्टॉक ने एक अच्छा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर एक डिप आया और फिर इसने यहाँ से वापस से बाउंस कर गया। तो अब वेट करते हैं, अगर कोई डिप आता है टूवर्ड्स 5000 और अगर वो होल्ड करता है तो इवेंचुअली हो सकता है ये स्टॉक भी ऊपर जाने के लिए और रेडी रहे। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक लग रहा है कोफोर्ज। एंड फिर नेक्स्ट स्टॉक विप्रो, सिमिलर पैटर्न टू HCL टेक एंड इन्फोसिस, एक अच्छा सा बेस बन गया एंड बेस बनने के बाद एक अपसाइड मूव आ रहा है, गैप अप ओपन हुआ और वो कंटिन्यू होकर ऊपर निकल गया। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। गैप अप हुआ, गैप अप ओपनिंग एंड उसके बाद एक कंटिन्यूएशन एंड क्लोजिंग एट द हाइज, वेरी बुलिश साइन फॉर अ स्टॉक, वेरी बुलिश मोमेंटम ड्यूरिंग द डे। सो ये कंटिन्यू कर सकता है फॉर इन द कमिंग डेज बिकॉज एक गैप अप, कंटिन्यूएशन, क्लोजिंग एट द हाइज, वेरी बुलिश। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाने लग जाती है, बट तब भी आप देखते रहिएगा कि आईटी क्या निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है नहीं। अगर नीचे भी जाती है और आईटी अगर कम गिर रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट, पॉजिटिव साइन फॉर आईटी स्टॉक्स। तो अगर निफ्टी फॉर एग्जांपल 5% गिर रहा है बट आईटी इंडेक्स बस 2% गिर रहा है, या निफ्टी 1% गिर रहा है और आईटी बस किसी डे पे 0.5 गिर रहा है, तो वो एक आईटी की आउट परफॉर्मेंस कही जाएगी। और अगर निफ्टी आपका 1% बढ़ रहा है बट निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% बढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो आउट परफॉर्मेंस। तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखते रहिएगा इस सेक्टर की कि क्या ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर वो साइंस भी मिलते हैं तो दैट क्लियरली इज अ साइन दैट बिग प्लेयर्स आर पोजिशनिंग फॉर अपसाइड मूव इन दिस सेक्टर। अब इसके बाद एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़, वैल्यूएशंस और डिविडेंड्स कैसे देती हैं कंपनीज इसमें।
तो अगर आप वैल्यूएशन हिसाब से देखिए तो इंडस्ट्री का अभी अगर देखें तो वैल्यूएशन मीडियन चल रहा है 31.2 पीई पे चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग्स। अब अगर आप मिड कैप की देखिए तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी आपको हायर साइड पे दिखेंगी। परसिस्टेंट काफी हायर साइड पे है अभी भी। मुझे जो लगता है LTTS और जो आपका एम्फेसिस है उनकी वैल्यूएशंस ठीक है, बिकॉज वो मिड कैप सेक्टर से है, मिड कैप आईटी से है, तो उनकी वैल्यूएशंस 31 से तो थोड़ी ऊपर होंगी। बट जो LTTS है वो काफी टाइम से एक बहुत अच्छा डिप भी दे चुका है, तो उसकी वैल्यूएशंस अभी इतनी अपसर्ड नहीं है। परसिस्टेंट की मेरे को थोड़ा लगता है कि अभी भी ज्यादा है। एंड टेक महिंद्रा की भी अब आप देखें तो वो हाइस के आसपास है, तो उसकी पीई 57 के आसपास हो गया है। LTI माइंड ट्री भी अगर देखें तो LTTS और LTI माइंड ट्री काफी नीचे के लोअर लेवल पे है, तो LTI माइंड ट्री भी काफी टाइम से नहीं चला है और उसका जो पी है, उसकी जो वैल्यूएशन है अब वो कंफर्टेबल लेवल्स पे है। बट मैं फोकस ज्यादा करना चाहूंगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू द लार्ज कैप। अगर आप देखिए लार्ज कैप में इन्फोसिस, HCL टेक एंड विप्रो। डिस्क्लेमर, HCL टेक में मैं आपको दे चुका हूँ। विप्रो काफी टाइम से चला नहीं था, तो इस वजह से उसकी भी पीई अच्छी है, और HCL टेक का भी पीई अच्छी है, लोअर लेवल्स पे है। HCL टेक का स्टॉक भी चल रहा है, बट आई थिंक वो उसका पीई अभी भी थोड़ा कम इस वजह से है बिकॉज HCL टेक की अर्निंग्स की भी जो ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है, अर्निंग्स काफी अच्छी ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से अभी उसका पीई लोअर लेवल्स पे ही है। स्टॉक प्राइस अभी मेरे हिसाब से उतना नहीं बढ़ा है जितनी उसकी अर्निंग्स में ग्रोथ आ रही है, तो इस वजह से उसका पी अभी भी लोअर लेवल्स पे है, और ये आई थिंक कैचअप करेगा इवेंचुअली जब भी रैली आती है आईटी स्टॉक्स में, तो उसकी अर्निंग्स अच्छी होने की वजह से उसका स्टॉक प्राइस भी कैचअप करेगा। HCL टेक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस वजह से भी अच्छा लगता है, तो आप उसको देखें तो डिविडेंड वन ऑफ द बेस्ट है पूरे सेक्टर में। HCL टेक के डिविडेंड पूरे सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट है, और फिर इन्फोसिस के भी अच्छे हैं। HCL टेक इन्फोसिस के अच्छे हैं 3.63, HCL टेक के बेस्ट हैं आउट ऑफ ऑल आपके डिविडेंड यील्ड, और टेक महिंद्रा का भी 2.9% है। TCS के थोड़े कम है डिविडेंड जो वो देते हैं, बट ये तीन, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस, ये अच्छे डिविडेंड देती हैं कंपनी, और मिड कैप में से एम्फेसिस है जो अच्छे डिविडेंड देती है। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना हो एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, तो HCL टेक आपको वो भी देगा जो डिविडेंड देगा। तो ये था एक मेरा ओवरव्यू ऑन द आईटी स्टॉक्स। आई बिलीव आईटी स्टॉक्स कुड बी बाय ऑन डिप्स, अगर आपको डिप मिलते हैं, सो दिस सेक्टर कुड बी बाय ऑन डिप्स। एंड डिस्क्लेमर ये है कि दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, एंड सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू गाइस, बाय बाय।